नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। आज की दुनिया विश्वास नाम की चीज को एक ही झटके में कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन विश्वास में ही दुनिया टिका हुआ है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी रायपुर के लोहा कारोबारी प्रशांत गोयल के साथ विश्वासघात हुआ है। दरअसल लोहा कारोबारी प्रशांत गोयल विश्वास में 5 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गए। लोहा कारोबारी प्रशांत गोयल ने आरोप लगाया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के सेक्शन अधिकारी पंकज पाठक ने सरकारी स्वयं सहायता समूह का डोम दिलवाने का झांसा देकर 5 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं। लोहा कारोबारी प्रशांत गोयल ने विश्वास करते हुए पंकज पाठक को 5 लाख रुपए ऑनलाइन के माध्यम से दिए थे। पंकज पाठक ने न तो आज डोम दिलवाया और न ही अब तक कोई पैसा वापस किया। इस बात का एक ऑडियो क्लिप भी मौजूद है, सुनते हैं ये ऑडियो क्लिप। हेलो हेलो जी पाठक जी, नमस्ते। मैं न्यूज प्लस 21 से पत्रकार कुणाल राठी बात कर रहा हूँ। जी जी बताइए। प्रशांत गोयल जी को जानते हैं क्या, रायपुर से? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनसे कुछ लेन देन वगैरह हुआ है क्या आपके खाते में? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल अकाउंट में हुआ है। जी जी, क्या चीज का है वो पेमेंट? कुछ पर्पज से था, मैं व्यक्तिगत है, मैं उनको बोला था वापस कर दूंगा। कल मैंने बोला 1 लाख डाल देता हूँ जी, तो नाराज हो गए वो। जी, तो मैंने कहा भाई आज एक ले लीजिए, नेट बैंकिंग से कर दे रहा हूँ और दो करके 2-3 दिन में और डाल दूंगा। जी, तो उनने कुछ शब्द बोले तो फिर मैंने फिर फोन काट दिया। जी। लंबा समय हो गया है क्या? हाँ 3-4 महीने हुए। जी जी जी। तो वो काम लंबा समय नहीं हुआ। जिस काम के लिए उन्होंने दिया था, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ जी। एक्चुअली वहाँ पर उस पद पे नियुक्ति नहीं अभी तक नहीं हो पाई है। उस कारण से उनका कार्य लेट हो गया पिछले 2 महीने से। फिर उन्होंने मना कर दिया, हमें नहीं करना है जी। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो इस बीच में मैं चला गया था, पिताजी की मेरी तबीयत भी खराब थी, इस वजह से थोड़ा डिले हो गया था। अभी मैं लौट के आया हूँ मंगलवार बुधवार जी। तो मैंने बोला है कि आपको हम 1 हफ्ते के अंदर कर देंगे। शनिवार को मैंने बोला भी था जी। लेकिन मुझे कहीं से मिलना था और नहीं मिल पाया। उन्होंने 2 दिन आगे बढ़ा दिया। फिर भी उन्होंने कल 1 लाख रुपए हमें दे दिया। तो मैंने बोला मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। तो अचानक से वही 8 बजे की बात है समथिंग, नाराज हो गए। तो जिनके माध्यम से उनसे मुलाकात हुई थी वो मैडम प्रोफेसर वगैरह भी रही हैं। हाँ हाँ। तो मैंने उनको कल बताया ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप पैसा हमें दे दीजिए, हम दे देंगे प्रशांत जी को। देख लीजिए पाठक जी, मेरा निवेदन है आप उसको खत्म किए। नहीं, क्या है आरोप जो लग रहे हैं वो तो आप भी समझ रहे हैं बेहतर तरीके से, मैं बोलूंगा नहीं। प्रकार के आरोप लग रहे हैं वो थोड़ा सा माइनस कर देगा आपको, लेकिन अपन क्या उस प्रकार के पत्रकार है नहीं कि अपन किसी का नुकसान करे या किसी का नुकसान अपन जीवन में चाहे अपनी वजह से। जिसका हो सके हित ही कर सकते हैं हम लोग। आप अब आज तो देखिए, कल जिस तरह के उनके शब्द थे, मैं आपसे रियली बताऊं जी जी, मैं बिल्कुल बहुत ज्यादा आज माइंड अपसेट है। तो मैं जा रहा हूं मैडम से मिलने के लिए, जिनकी तो बात हुई थी जी। मैं उनको 1 लाख रुपए वो दे दूंगा जी। उसके बाद उनसे 3 से 4 दिन का टाइम लूंगा और वो 4 लाख रुपए भी उनसे डाल दूंगा मैं। ठीक है पाठक जी, ठीक है। हाँ, इससे ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। अगर मेरी जुबान है आपसे, अगर 3 से ज्यादा 4 दिन जाएगा तो आप जो भी एक्शन लेने के लिए जी। ठीक है पाठक जी। हाँ। उम्मीद करता हूँ अपन लोग की बातचीत आगे भी होगी। नहीं बिल्कुल, मैं नंबर सेव कर लेता हूँ और आपको बुधवार गुरुवार में हम उनको गोयल जी को पूरा पे कर देंगे। ठीक है पाठक, नमस्ते। नमस्ते। हाँ पाठक जी नमस्ते। जी जी नमस्कार। वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं हुआ था ना आपका? जी 1.75 मैंने उनको डाला है प्रशांत जी को जी। और बाकी के लिए मैंने बोल दिया था, कुछ थोड़ा सा इश्यूज था कि गुरुवार शुक्रवार में अभी इस वाले में डाल देंगे जी। तो परसों बात हुई थी उनसे। तो बीच में क्या है कि अब वो जैसे प्रेशर तो है ही उनके ऊपर भी, कुछ न कुछ कहीं डिस्टर्ब रहते होंगे तो कुछ बोल देते हैं। अब क्या है कि अब सुन करके भी और दोनों चीज तो हो नहीं पाती है। तो मैंने बोला था, कल ही बोला है कि थर्सडे फ्राइडे में कर देंगे, दिवाली तक। बोल दिवाली की हमें खरीदारी वगैरह कुछ करनी है, कुछ बता रहे थे ऐसा। तो मैंने कहा अब जो भी है वो तो खैर आपका ही है, तो दिवाली से पहले आपके पास। ठीक है, डोम वोम बनाने के लिए लिए थे क्या?
टेंडर? नहीं, कुछ वो अलग था, टेंडर नहीं था, कुछ अलग प्रोसेस के लिए था। हालांकि वो होने तो अभी हो जाएगा, लेकिन अब वो खैर मन एक बार खराब हो चुका है तो अब नहीं हो पाएगा किसी का। हाँ, वो एक्चुअली बना हुआ है और उसका टेंडर हुआ था फिर निरस्त हो गया, उसको मैनुअली हुआ जा रहा था। हाँ, तो खैर उस समय प्लान कुछ और था, वो चीजें फिर अलग अलग हो गई, क्रिटिसाइज हो गई, तो फिर वैसे के वैसे है। फिर सीओ, जनपद सीओ भी नहीं रहे, अभी तक नहीं है वहाँ पर जी। हाँ, तो खैर अब वो मैटर ही खत्म हो गया, मैंने भी ध्यान देना छोड़ दिया। अब सारा एक बात ही फोकस है कि बस आ जाए और उनको पे कर दें बस। तो थर्सडे फ्राइडे तक उनको हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। मैंने बोला है कि फ्राइडे लास्ट है, आपको पहुंच जाएगा पेमेंट। ठीक है जी। जिसमें वह यह स्वीकार कर रहे हैं कि डोम दिलवाने के लिए उन्होंने पैसे लिए हैं। वहीं जब हमारे संवाददाता कुणाल राठी ने पूरा मामला पंकज पाठक से जानना चाहा तो वो इस मामले को पूरी तरह से खुलकर नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन ऑडियो क्लिप से ये पूरा स्पष्ट हो रहा है कि पैसे का लेन देन हुआ है। प्रार्थी ने बताया कि पंकज पाठक से लंबे समय से पैसे को वापस करने के लिए निवेदन कर रहे हैं, लेकिन पंकज पाठक उनके पैसे को लौटाने के लिए उन्हें काफी लंबे समय से आजकल कहते हुए घुमा रहे हैं, उन्हें झांसे में रखे हैं। वहीं पैसे के लेन देन के मामले में एक स्टेटमेंट भी है जिससे यह सिद्ध होता है कि पंकज पाठक ने पैसे लिए हैं। ये पूरा मामला विश्वासघात का है, घूसखोरी का है, जहां पर मैनुअल रूप से टेंडर निकालकर डोम दिलाने के नाम पर पंकज पाठक ने लोहा कारोबारी प्रशांत गोयल से 5 लाख रुपए की ठगी की है। आइए जानते हैं लोहा कारोबारी ने क्या कहा। प्रशांत गोयल है और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऑफिसर हैं, भिलाई में रहते हैं। उन्होंने बलौद में, धमतरी के पास बलौद है, जहाँ पे डोम है गवर्नमेंट्स का, जिसे अलॉट किया जाता है स्वयं सहायता समिति, एनजीओ और ये सबको, जिसमें वहाँ के सरपंच और जो गरीब महिलाएं लोग हैं उनको रोजगार मिले। उस लिए मुझे पंकज पाठक जी मेरे पास आए, मिले मेरे से और उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए आप दीजिए, मैं आपको अलॉट करवा के देता हूँ। ना आज तक अलॉट करवा के दिए हैं, 15 साल की लीज पे दिलवाता हूँ, तो आज तक ना अलॉट करवाए हैं ना पैसे वापस कर रहे हैं, मांगने पे टाल मटोल कर रहे हैं। और इस तरह से पूरे देश में, दुनिया में विश्वासघात कई तरह के बड़े रूप ले रहे हैं। लगातार विश्वासघात के चलते कई लोगों का नुकसान हो रहा है, कभी किसी की हत्या हो जा रही है तो कभी किसी से लाखों करोड़ों रुपए की ठगी हो जा रही है। आज कलयुग के इस जमाने में कई तरह के विश्वासघात, भ्रष्टाचार हमारे आम जीवन पर, आम नागरिकों पर, जनता जनार्दनों पर, सभी पर यह हावी होता नजर आ रहा है। दरअसल पूरे देश भर में विश्वासघात और भ्रष्टाचार एक कैंसर की तरह फैलता नजर आ रहा है और ये ऐसा भ्रष्टाचार और विश्वासघात है जिसको रोकना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि आज भ्रष्टाचार करने वाले और विश्वासघात करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। और इसीलिए आपको सुरक्षित होना और सेफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक सुरक्षित नहीं रहेंगे, आप जागरूक नहीं रहेंगे, तब तक ऐसे कई तरह के ठगी जरूर आपके साथ हो सकते हैं। हालांकि आप यदि जागरूक हैं और बहुत सारे लोगों से अपनी प्राइवेसी शेयर नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस प्रकार के किसी भी ठगी से बच सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने आप को और अपनी प्राइवेसी कभी शेयर ना करें। वहीं यदि आपके साथ कोई ऐसी घटना होती है, किसी व्यक्ति ने आपको भ्रष्टाचार के नाम पर आपसे कुछ पैसे लिए हों या फिर कुछ ऐसे स्कैम किए हों और इस तरह के कुछ वीडियो हों, कोई अधिकारी आपसे पैसा लिया हो या फिर कहीं पर किसी भी तरह के काले कारनामे हो रहे हो, तो उसका वीडियो हमें व्हाट्सएप जरूर करें, हमसे संपर्क करें। हम निश्चित तौर पर आपके वीडियो को इस बड़े ही प्रमुखता के साथ दस्तावेजों के आधार पर News+21 के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे और ऐसे लोगों पर कार्यवाही कराने के लिए प्रयास करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें News+21, आपके हक की बात।